small poem written by John Bannon. So in this poem, poet wants to describe reality of life with everyone who has faced one day. इस पोएम के माध्यम से जो इस पोएम के पोएट ये बताना चाहते हैं कि रियलिटी क्या होता है लाइफ का, और जो रियलिटी होता है वो सबको एक ना एक दिन फेस करना ही पड़ता है। तो इस पोएम के थ्रू ये पोएम बताना चाहते हैं। तो बेसिकली ये पोएम तो एक लड़के के बॉल होने पर बेस्ड है, बट इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो बहुत डीप मीनिंग को हमें बताना चाहते हैं। तो देखते हैं वो डीप मीनिंग क्या है। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का उसका बॉल खो गया है। ही इज वेरी अपसेट, ऑब्वियस सी बात है, बॉल हमारे लिए कुछ वैसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होगा, लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए बॉल जो है वो बहुत कीमती था। बॉल उसके लिए बहुत कीमती था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था क्योंकि उसका बॉल जो था वो गुम हो गया था। अब बॉल डजंट कॉस्ट सो मच। अब अगर हम रियलिटी में देखें तो क्या एक बॉल का कीमत बहुत ज़्यादा होता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। 5 to 10 रुपीज़ कॉस्ट होता है एक बॉल का। नॉट इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही डिफिकल्ट होता है दूसरा बॉल को पाना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो वो लड़का क्यों इतना अपसेट है जब बॉल ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ना उसे खरीद पाना ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी ऐसा क्या रीज़न था कि जो लड़का है वो काफ़ी अपसेट है, जो छोटा बच्चा है बॉय है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। And what boy has to learn from the experience of losing something? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पोएम के थ्रू जो पोएट जो है वो बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ अगर हम खोते हैं, when we lost something, तो हमारा क्या फीलिंग होता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए उसने इस पोएम का हेल्प किया पोएट ने। What is the boy now who has lost his ball? वो लड़का क्या करेगा जिसने अपने बॉल को खो दिया। What is he to do? वो अब क्या करेगा। I saw it go, मैंने उसे जाते हुए देखा। मैंने मतलब पोएट ने बॉल को जाते हुए देखा। बॉल को merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. मैंने उसे गलियों में जाते हुए देखा, वो गलियों में जंप करके जा रहा था, लास्ट में वाटर में जाकर के मिल गया। No use to say oh there are other balls. ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम तुम्हारे पास अदर बॉल भी है, क्योंकि वो जो बॉल उसका गया, वो जो बच्चा था, जो लड़का था, उसके लिए वो प्राइसलेस था, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। एंड अल्टीमेट सीकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड क्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर a died under ball is worthless. Now he senses first responsibility. वो जो लड़का था जिस हार्बर में उसका बॉल गया था, वहाँ खड़े होकर के उदास की पोजीशन में, सैड पोजीशन में खड़ा था, वो रिजिड खड़ा था, क्रैम्बलिंग हो रहा था, क्रैम्बलिंग बिकॉज ऑफ फियर, उसे डर लगा था, वो कांप रहा था, उसे इतना ज़्यादा अटैक लगा था उस बॉल के पानी में जाने का। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज है वो भी पानी में जाकर के मिल गया है। उस बॉल के साथ उस लड़के की काफ़ी यादें, काफ़ी चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है, मैं उसे ये बोल सकता था कि लो पैसा अडाइन का मतलब होता है, ये यूएस करेंसी है जिसका मतलब था 10 यूएस सेंट। तो तुम एक डाइन लो और जाओ जाकर के दूसरी बॉल खरीद ला। पोएट ऐसा बोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने इसीलिए ऐसा नहीं बोला क्योंकि वो चाहता था कि जो बच्चा है वो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे अपना। अगर कोई चीज़ आपसे दूर जाती है, अगर आपसे खो जाती है, तो आपको कैसा फील होता है, फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए। लाइक अगर कोई चीज़ आपने गुम कर दी और आपके पेरेंट्स ने उसे दिला दिया, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर वो जो लॉस जो आपने खोया है उसका जो मेंटेलिटी होता है उसको आप सही तरीके से फील नहीं कर पाते, रियलाइज इसको नहीं कर पाते कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको संभाल के रखना चाहिए था, या आप रियलाइज नहीं कर पाओगे। तो मनी कांट बाय एनीथिंग, मनी कांट बाय एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है। तो ये जो चीज़ है ये पोएट समझाना चाहता था, इसीलिए उसने क्या किया, उसने पैसा ऑफर नहीं किया उस बच्चे को कि जाओ तुम जाकर के दूसरा बॉल ले आओ। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब होता है ऑनरशिप, कि ये मेरा है, मेरी मम्मी मेरी है, मेरे पापा मेरे हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स will be lost
lost always। बात ऐसा है कि पोजीशंस का जो वर्ड है, जो वर्ड है पोजीशंस को, उसमें हम लोग कोई भी चीज़ को गारंटी ले लेते हैं। हम गारंटी ले लेते हैं, हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका कितना भी कोई लव्ड वंस क्यों ना हो, आप उसको एक ना एक दिन खोते ही हैं। तो ये जो वर्ड है वो पोजीशंस वाला है। हम सोचते हैं कि इवेंट बस परमानेंटली रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो वर्ड है उसमें खोना मिलना लगा रहता है। कुछ चीज़ों का रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो खोना है वो लगा रहता है। इसीलिए पोएट ने सबसे पहले कहा कि थ्रू दिस पोएम पोएट वांट्स टू डिस्क्राइब रियलिटी ऑफ लाइफ व्हिच एवरीवन टू हैज फेस वन डे। वो रियलिटी चाहे कितना भी हार्श क्यों ना हो, आपको उसको एक दिन फेस करना ही है। तो आप चाहते पीपल लोग, जब कोई जाता है, कोई हमसे खो जाता है, यानी इसका मतलब है कि कोई हमसे दूर चला जाता है, तो हम सोरोज और मिसरीज से सराउंडेड हो जाते हैं। लेकिन हम उस सोरोज और मिसरीज से हमें उसके सराउंडिंग में नहीं आना है, बल्कि हमें स्टैंड अप होना है और फाइट करना अगेंस्ट आवर सोरोज एंड मिसरीज। इस पोएम के माध्यम से पोएट इसी बात को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। Born to lost always little boy and no one buys a ball back. Money is external. Money जो है वो एक्सटर्नल चीज है। हम एक्सटर्नल थिंग्स खरीद सकते हैं मनी से, बट इंटरनल लाइक लव, पोजीशन, फ्रेंडशिप, ये सब हम नहीं खरीद सकते हैं मनी से। He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss. वो सीख रहा है कि उसका जो डिस्पैरेट आइज है, उसका सैड आइज से वो सीख रहा है कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है लॉस का। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। जान रहा है कि अगर कोई चीज़ खो जाती है तो उसके पीछे जो दुख होता है, जो सुख होता है, वो कैसा होता है। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, ताकि अगर हमारा कोई भी चीज़ हमें मिले तो हम उसको एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन संभाल के रख सकें। Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि सारे लोगों को अपने दुख को, अपने मिसरीज को, अपने सोर्स को, जो भी लाइफ में आपका प्रॉब्लम्स है, उसको साइड करके आपको हमेशा स्टैंड अप होना चाहिए और फाइट करना चाहिए अपने सिचुएशन से। तो इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के थ्रू दिस पोएम पोएट वांट्स टू डिस्क्राइब द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। पोएट वांट्स टू डिस्क्राइब फीलिंग ऑफ लॉस। अगर हम कोई चीज़ खो देते हैं तो हमें कैसा लगता है। तो इस पोएम में ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पोएम रहता है आपके लिटरेचर बुक में, इसमें बहुत सारे लिटरेसी डिवाइस रहते हैं और लिटरेसी डिवाइस से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हम बात करेंगे इस पोएम के लिटरेसी डिवाइस की। तो पहला मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहला इसमें यूज हुआ है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है मैरी द बॉय, मतलब एक वर्ड का रिपीटेशन। व्हाट जो लाइन है आपका, व्हाट इज द बॉय नाउ हू इज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज टू डू मींस फर्स्ट लाइन में जो पहला लेटर स्टार्ट हुआ था, पहला वर्ड स्टार्ट हुआ था, सेकंड लाइन में जो था फर्स्ट वर्ड वही था। उसके बाद है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटेड यूज ऑफ वोवेल। बार बार रिपीटेड वर्ड जो होता है वोवेल का यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसोनेंस। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मेयरली का मतलब होता है चीयरफुल। तो आप एक बात बताइए, क्या कोई नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे मेयरली बाउंस करेगा? पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर पोएट ने यूज किया है इमेजरी पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है वर्ड इज रिपीटेड। यहाँ पे जितना भी वर्ड है लाइक वर्ड का रिपीटेशन हुआ है तो ये रिपीटेड पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है buys a ball back. Balls will be lost for this little boy and no one buys a ball back. तो बी का यूज यहाँ पर कंटिन्यूसली हुआ है, तो इसको बोले एलिट्रेशन। तो इतने सारे पोएटिक डिवाइस का यूज इस पोएम में हुआ है। होप सो आपको ये पोएम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।